नमस्कार दोस्तों, 19 जुलाई यानी मेरी माँ का जन्मदिन। और आज आपको मैं उनके लिए लिखी एक कविता सुना रही हूँ जो मैंने तब लिखी थी जब मैं ग्रेजुएशन में थी, बीए में। और या 12th में नहीं, 12th पास करके और सीधा ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था। सीधा मतलब कोई गैप ईयर नहीं, मेरे एक्स हस्बैंड का गैप ईयर था, इसलिए मैं सीधा बोल गई। ये उसी लोकेलिटी में लिखी गई कविता है जहाँ हमारी भेंट हुई थी। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बीए फर्स्ट ईयर में लगभग लिखी हुई कविताएं हैं। और हो सकता है कि उसके ज़रा बाद मतलब बैचलर्स के समय की लिखी हुई कविता है। ये बेला में छपी थी, जानकी वल्लभ शास्त्री ने इन्हें बड़े प्यार से छापा था। और इसके बाद रविंद्रनाथ ठाकुर की कविता है, वो भी सुनाऊंगी। मैं पहले कविता पढ़ देती हूँ और फिर उसके बाद वो पूरी लोकेलिटी, पूरा माहौल आपको अगर मन होगा तो थोड़ा सा कुछ कहूँगी और आप भी कह सकते हैं और फिर मैं आगे भी कहूँगी। लेकिन दो बातें वो ये कि बहुत सी कविताएं इधर माँ पे लिखी हैं और वो प्रकाशनाधीन हैं, या तो संग्रहों में आ रही हैं या इधर उधर कहीं। लेकिन ये एकदम पहले जब हम घर से हॉस्टल जाते हैं और उस वक्त जो घर की याद आती है, तो वो बात थी इसमें, वो इसमें है। इसमें मेरी माँ आई है मुझसे मिलने, बरसाती में मैं रहती थी। और उस एक बार माँ की यात्रा लंबी खींच गई थी, टल गई थी गर्मियों की छुट्टियों में जब मैं नहीं गई थी, तो उस वक्त की कविता का शीर्षक है एक रुकी हुई यात्रा। उस वक्त मैं केवल पंखुड़ी लिखती थी, तो आप देख सकते हैं कि इसमें मेरा नाम केवल पंखुड़ी है। तुम कल नहीं जा रही हो, आज ही की शाम तुम्हारे साथ बैठकर सारी घटनाओं को दोहरा लेना ज़रूरी नहीं है। रिक्त कोटरों को भरने के लिए अभी और दिन शेष हैं तुम्हारी इसी यात्रा में। मैं अभी बिना अफसोस के तुम्हें कमरे में अकेला छोड़कर छत की अंधेरी हवा में खड़ी हो सकती हूँ, तुमसे अलग, तुम्हारे ही बारे में सोचते हुए। कमरे में लुढ़कते मेरी खुली किताब पर गिरते तुम्हारे लंबे खूबसूरत बालों के लिए मैं तुम पर चीख भी सकती हूँ। एक लंबा वक्त है मेरे पास तुम्हें मना लेने के लिए। तुम्हारी उम्रभर आँखों में नई फिल्म का रोमांच न होने पर मैं रूठ भी सकती हूँ। तुम तो चलोगी ही मेरे साथ, तुम तो चलोगी ही मेरे साथ। रात में तुम्हारे सो जाने पर भी बत्ती जलाकर मैं अखबार की कतरनें उलट सकती हूँ। रेडियो पर पुराने फिल्मी गीत भी बज सकते हैं। मैं सोच भी सकती हूँ अभी तक खुले रेडियो स्टेशन के बारे में, अभी छप रहे अखबारों के बारे में, या सड़क पर भौंक रहे कुत्तों के बारे में। डरने पर तुम्हें उठा भी सकती हूँ। सो जाने की विवशता नहीं है। यह हॉस्टल की दिनचर्या से निकलने के फ़ौरन बाद की बातें हैं, +2 के बाद की। सो जाने की विवशता नहीं है, खुद पर सुबह उठने की जिम्मेदारी भी नहीं, और सुबह ख़त्म होने से पहले तुम मुझे उठा ही दोगे किसी भी तरह। मेरी बेतरतीबियाँ समेटती तुम्हारी कई नाराज़ सुबहें अभी मेरे पास हैं, तुम्हें कल नहीं जाना है। बंद हो गए पानी का जमा हुआ उलाहना तुम्हें दे सकती हूँ, तुम सुन लोगी और यहाँ हो। दोपहर का खाना लेने मैं जाऊंगी, तुम भी जा सकती हो, मुझे भी पता है। लेकिन सड़क पिघल रही होगी। ये गर्मियों की छुट्टियां हैं दिल्ली में, 40 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर, ये विजयनगर के आसपास का इलाका है। लेकिन सड़क पिघल रही होगी, दुकानों के शीशे चटक रहे होंगे। गर्मी की छुट्टियां यूं ही नहीं होती। नहीं, तुम रास्ता भूल जाओगी, इसके बाद तुम चुप हो जाती हो।
बसों की धूल के बीच सड़क पार करते भी मुझे पता है, सारा सामान बिखेर कर तुम वहीं बैठी हो मेरे लिए। घूम कर मुझे देखोगी और कई कई दिन तुम कल नहीं जा रही हो। तुम्हारे दिए सारे शब्द छांट कर अपनी ही मर्जी से लिख पाने के लिए। तुम्हारी प्रशंसा के कई कई दिन शेष हैं, तुम कल नहीं जा रही हो। वह घर पर घर बंद रहेगा, तुम यहाँ रुकोगी, मेरे साथ बरसाती की जिल्लतें उठाओगी, हाथ फेरोगी और मुस्कुराओगी। मेरी टेढ़ी दिनचर्या में कुछ सीधी रेखाएं डालोगी। मेरी उंगली पकड़ोगी मेरे बचपन और तुम्हारी जवानी को ढूंढने के लिए। मेरी उंगली पकड़ोगी मेरे बचपन और तुम्हारी जवानी को ढूंढने के लिए। अब मेरी जवानी और तुम्हारे बुढ़ापे में कई कई शामें शेष हैं, तुम कल नहीं जा रही। एक रुकी हुई यात्रा, माँ के लिए लिखी हुई कविता, बैचलर्स के समय की, और पूरा अपने विजयनगर को जी ही लिया। और इसके बाद जो छपी हुई है रविंद्रनाथ ठाकुर की कविता मैं चंचल हूँ, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। 4 पंक्तियाँ हैं दोस्तों। मैं चंचल हूँ, श्री रविंद्रनाथ ठाकुर। मैं चंचल हूँ, मैं सुदूर का प्यासा हूँ, दिन बीता जाता है, मैं अनमने भाव से खिड़की पे बैठा हुआ उसी की राह देखा करता हूँ। प्राण मन से उसी का स्पर्श पाने का प्यासा हूँ, मैं सुदूर का प्यासा हूँ। ये लगता है कि या तो किसी कविता का हिस्सा है या कोई कविता है अपने आप में, जो भी हो। तो बहुत सुंदर ये 4 पंक्तियाँ रविंद्रनाथ ठाकुर की। आशा है मेरी कविता भी आपको पसंद आई और मेरा पाठ भी। धन्यवाद दोस्तों। माँ को हमेशा जन्मदिन की शुभकामनाएँ, और आशा है कि वो एक लंबे समय तक मेरे साथ लंबी यात्राएं करें। और मेरी दिली तमन्ना है, मेरी ये सबसे बड़ी आरज़ू है कि एक बार फिर मैं उन्हें अच्छे से विदेश ले जा सकूं। मैं कनाडा में अपने स्टडी परमिट के रिन्यूअल का इंतज़ार करती रही कि जैसे ही वो आएगा मैं अपनी माँ को बुलाऊंगी। लेकिन उस वक्त की राजनीति में आपको क्या बताऊं, मेरे उस वक्त एक जर्मन मित्र थे, और ऐसा हुआ कि वो मुझे काफ़ी वीज़ा वगैरह के लिए एडवाइस करते रहते थे, और मुझे समझ नहीं आता था कि क्यों इतना बोलते हैं। तो और उन्होंने अपने पेरेंट्स को बुलाया और मैं नहीं बुला सकी। तो ये सब कुछ उपन्यास है। फ़िलहाल ये कविता माँ के लिए और एक तमन्ना, उसको भी कविता में भी लिखा जा सकता है, और आगे आपको सुनाती हूँ। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।